जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज बहुत बड़ी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है और एसएससी ने यहाँ पर आज अभी थोड़ी देर पहले ही जो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है, सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराने की डेट यहाँ पर दे दी है। नोटिफिकेशन यहाँ पर इसका रिलीज़ कर दिया गया है और ये आप एसएससी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है और यहाँ पर आपके लिए जो पीडीएफ में है वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। कब आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और कब उसका जो रिज़ल्ट आने वाला है, वो टेंटेटिव डेट क्या रहने वाली है, टीयर 1 की और टीयर 2 की वो क्या डेट्स रहने वाली हैं, उसका क्या पैटर्न रहने वाला है, वो सारा हम इसमें इस पीडीएफ में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या एसएससी की जो एसएससी जो है उन्होंने क्या इसमें अमेंडमेंट किए हैं कि नहीं किए हैं, कैसा इसमें सिग्नेचर और या फिर फ़ोटो वगैरह किस तरह से अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं इसका एग्ज़ाम डेट, यानी कि जो नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन ऑनलाइन कब तक ये भरे जाएंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं डेट्स। आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से कब तक है, 3 तारीख से लेके, यानी आज ही नोटिफिकेशन जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है 2023 का ये रिलीज़ हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले ही 8 बजे के आसपास ये रिलीज़ हुआ है और ये 3 तारीख यानी आज से लेके 3 मई तक, 3 मई 2023 तक ये फॉर्म आपके फिलअप होने जो है वो एक्सेप्ट होने वाले हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होंगी और वो भी कब तक, रात के 11:30 बजे तक। रात के 11 बजे तक आपके लिए ये जो लिंक है वो ओपन रहने वाला है। ठीक है, जो चालान से जो पेमेंट करने वाले हैं उनके लिए 5 तारीख तक है। ओनली चालान से पेमेंट जो है वो 5 तारीख होगा। बाकी जो आपका जो सबमिशन है वो आपका 3 तारीख तक ही रहने वाला है। ऑनलाइन पेमेंट आपका 4 तारीख तक रहेगा और ऑफलाइन जो पेमेंट है वो आपका 5 तारीख तक रहेगा। इसमें आपके लिए जो टेंटेटिव शेड्यूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंटेटिव शेड्यूल आपका जो टीयर 1 का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो जुलाई 2023 को बताया जा रहा है। 2023 में जो जुलाई में 2023 में ये टीयर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा इसकी टेंटेटिव शेड्यूलिंग इसमें की गई है। हो सकता है आगे अमेंडमेंट कर दिया जाए, वो आपको नोटिफिकेशन में या किसी नोटिस में दे दिया जाएगा। और टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है ये भी, और इसको भी बाद में बताया जाएगा। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट्स हैं यहाँ पर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, ये दोनों ही पोस्ट ये आपके जो है ग्रुप बी पोस्ट है और ये लेवल 8 की पोस्ट है, यानी कि 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो ये जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है उनके लिए है ये। और जो आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, कई सारे जो डिपार्टमेंट हैं इसमें, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्रीज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, ये आपके पास में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीबीडीटी। ठीक है, ये आपके पास में सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट कस्टम्स, ये आपके इंस्पेक्टर पोस्ट इसमें है। यहाँ पर ये सभी लगभग इंस्पेक्टर पोस्ट है। ये सारी की सारी ये लेवल ये आपके पास में लेवल 7 ग्रेड पे में आता है, यानी कि लगभग ये 4600 ग्रेड पे के आसपास की पोस्ट है। और इसमें से एक ग्रुप सी पोस्ट जो है वो आपकी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की है। बाकी सभी जो है पोस्ट वो ग्रुप बी की पोस्ट हैं। और इसमें जो पे लेवल, अगला जो हमारे पास में पे लेवल है वो कौन सा है, 4200 ग्रेड पे का, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है सारी। और इसमें जो एजेस का जो एज लिमिट दे रखी है वो आपको यहाँ पर दे रखी है सब जगह, आप इसको चेक कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो लेवल 5 की जो यानी कि 2800 ग्रेड पे की जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर दी गई है। उसको आप जब एग्ज़ाम हो जाए, आपको नंबर आ जाए, उसमें आप कैसे फिलअप करना है, आपको कौन सा जो पोस्ट है वो आपको चॉइस करना है, चूज़ करना है, उसके लिए आप ये
पोस्ट जो है वो ध्यान में रखें। और जो लास्ट जो इस एसएससी एग्जाम्स में जो लास्ट जो लेवल रहता है वो रहता है 2400 ग्रेड पे का, 2400 ग्रेड पे का। यानी कि इस 2400 ग्रेड पे में जो लेवल 4 जो है 25,500 से लेके 81,100 तक, ये जो पोस्ट है वो सारी इसमें बता दी गई है। और ये सारी की सारी ग्रुप सी पोस्ट हैं, यानी 2800 और आपकी 2400, ये सब की सब ग्रुप सी पोस्ट हैं आपके लिए। तो ये आप नोटिफिकेशन में ध्यान से समझे, ध्यान से इस चीज़ को फिलअप करें। आपकी जो टेंटेटिव वैकेंसीज है वो कितनी बता दी गई हैं इस बार? 7,500 वैकेंसीज अभी कर दी गई है। यहाँ पर वैकेंसी भी बता दी गई है, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि इसमें ड्यू कोर्स में और भी अपडेट वैकेंसी आपको बता दी जाएंगी। अपडेटेड जो भी वैकेंसी रहेगी वो भी आपको बता दी जाएंगी। उसके लिए आप कंटिन्यूसली जो है वो कैंडिडेट्स कॉर्नर में टेंटेटिव वैकेंसी का जो कॉलम है उसमें एसएससी की वेबसाइट में चेक करते रहें। और जो यहाँ पर क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए वो आपके पास में है। यहाँ पर एज लिमिट क्या क्या है वो भी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ क्या रिलैक्सेशन दिया गया है अपर लिमिट में, कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी दे रखा है। जिस किसी को भी कैटेगरी जिसकी एज अबव, उनके जो नॉर्मल लिमिट से अबव हो गए वो यहाँ पर कैटेगरी का यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारे पास में क्या नोटिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है वो क्या है वो देख लेते हैं फटाफट से। और यहाँ पर क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी है। आप पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें इस चीज़ को, और ध्यान से इस फॉर्म को फिलअप करें, और कोई भी गलती इसमें ना हो ताकि आपको वापस पेमेंट डबल पेमेंट ना करना पड़े। और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, किस पोस्ट के लिए है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए है। बैचलर डिग्री चाहिए, और डिज़ायरेबल जो है वो सीए, चार्टर्ड अकाउंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, इस तरह के जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के जो कोर्सेज हैं वो इसमें डिज़ायरेबल चाहिए, मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर वो होगा तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा उनका नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है। और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये बहुत ध्यान से भरें, कई लोग इसको ऐसे ही भर देते हैं क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड की होनी कंपलसरी है 12th में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, और उसके साथ में जो मैथमेटिक्स है वो होना भी ज़रूरी है। और यहाँ पर एक और पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके लिए एक क्या क्वालिफिकेशन है? बैचलर डिग्री चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस अगर किसी यूनिवर्सिटी में है तो वो ये इनको पहले प्रेफरेंस देंगे। और या फिर जो डिग्री है लॉ और ह्यूमन राइट्स किसी यूनिवर्सिटी से, तो वो उनको प्रेफरेंस देंगे। और बाकी सभी पोस्ट के लिए क्या है? बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ये आप ध्यान में रखें, बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है, ताकि आप जब फॉर्म फिलअप करें तो उसमें जो जो मेंशन है वो सारी चीज़ें आप उनको फिलअप कर सकें। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है ये आपके कॉलम नंबर 9 में दिया गया है। कैसी फ़ोटो रहनी चाहिए? फ़ोटोग्राफ रहनी चाहिए आपकी 20 KB से 50 KB के बीच में, और फोटोग्राफ की जो विड्थ है 3.5, हाइट 4.5, और यहाँ पर जो क्या लिखा गया है कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन notice of the examination. The photograph should be without cap, spectacles. The frontal view of the face should be clearly visible. इसका मतलब क्या है कि फोटोग्राफ जो है वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, तो उसको भी आप ध्यान में रखें। और जो आपका फ्रंटल व्यू है, फेस है, वो आपका ऐसे साइड में पोज होता हुआ दिखना नहीं चाहिए। उसमें स्पेक्टिकल्स यानी कि काले चश्मे या फिर किसी भी तरीके का चश्मा या टोपी नहीं होनी चाहिए, और आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए यहाँ पर। तो ये ज़रूर आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये जो आपको गाइडलाइंस दी गई है इसको ज़रूर ध्यान से समझें। इसकी जो ऑनलाइन फ़ीस है, ऑनलाइन फ़ीस आपको पता है हर बार की तरह यहाँ पर 100 रुपये है। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं जो उनको यहाँ पर एग्जेम्प्टेड किया गया है, कौन कौन से? यहाँ पर SC कैटेगरी के, ST कैटेगरी के, और जो PWBD हैं यानी कि जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो जो फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, उनके लिए ये
जो एग्ज़ाम है वो फ्री है, ठीक है। आप इस एग्ज़ाम की फ़ी ऑनलाइन पे कर सकते हैं और आपको चालान में भी आप ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। विंडो का जो करेक्शन है, अगर मान लो किसी कारण वजह से आपके पास में कुछ गड़बड़ हो जाता है, फ़ोटो अपलोड पुरानी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पुरानी अपलोड हो जाती है, लेटेस्ट अपलोड नहीं हो पाती, तो आप उसको करेक्शन के लिए वापस से एक बार विंडो खुलेगा। कब? 7 मई से लेके 8 मई के बीच में, और वो भी 11 बजे तक, 8 तारीख के 11 बजे तक खुला रहेगा। इस विंडो के बीच में आप जो भी रिक्वायरमेंट है उनमें करेक्शन है वो आप कर सकते हैं, और उसके लिए अलग से आपको 200 यानी कि कमीशन विल लेवी a यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस ऑफ 200 फॉर मेकिंग करेक्शन रिसबमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी पहली बार आप अगर करेक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम करेक्शन कर रहे हैं, यानी 7 तारीख को पहली बार आप लॉगिन कर रहे हैं, तो 200 रुपये की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। और अगर आप सेकेंड टाइम में एक बार और फिर से गलत कर बैठते हैं और फिर से आप सेकेंड टाइम आते हैं, तो आपको 500 की पेनल्टी पे करके फिर उसको सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो तब तक आपका जो स्टेटस है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो इसके सेंटर कहाँ कहाँ है वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर बहुत सारे जो सेंटर्स हैं, नॉर्थर्न रीजन में, नॉर्थर्न ईस्टर्न में, आपके साउदर्न रीजन में, बहुत सारे जो रीजन्स हैं लगभग, तो उन सभी में आपका सेंटर कहाँ कहाँ आपको चाहिए, आपके हिसाब से जो भी फिजिबल है वो वहाँ पे आप अपना सेंटर फिलअप कर सकते हैं। वहाँ पे 3 सेंटर आपको देने ज़रूरी है। तो अब इसका जो स्कीम है वो क्या है, यानी कि ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, इसमें देखें आप ध्यान से। तो टियर 1 और टियर 2 एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट रहेंगी, नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स का, और इस तरह से, यानी इस ऑर्डर जो स्टार्टिंग में हुआ था उसकी तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जो आंसर की है वो थोड़े दिनों बाद में आपको साइट पे दे दी जाएगी, और अगर आपको उस आंसर की में कुछ भी जो है वो करेक्शन करना है, या फिर क्वेश्चन गलत है, या आपने जो आंसर किया है वो सही है, बजाय एसएससी ने जो किया है वो गलत है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्शन रहेगा उसको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन पर के हिसाब से आप उसमें आपका करेक्शन या फिर आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, और इसका जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या है वो ध्यान से देख लें। आपके पास में ये पैटर्न रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, यानी कि आपके पास में रीजनिंग का जो पोर्शन है वो आपका 25 क्वेश्चंस आएंगे, 50 नंबर के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस यानी जीके का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, ये भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। क्वांटिटेटिव यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन, 4 सेक्शन है, 25 क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब में आपके पास में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। टोटल आपके लिए ये 200 मार्क्स का ये रहने वाला है, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपके पास में 0.5 की रहेगी, यानी कि आधी जो है वो 1/2 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नेक्स्ट जो है वो सेम तरह का है, जो अभी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी तरीके का पैटर्न फिर से आपके लिए यहाँ पे ये पूछा जा चुका है, मतलब ये वापस यही पैटर्न आपसे पूछा जाएगा, और इसी पैटर्न के हिसाब से ये आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। फर्स्ट जो सेक्शन है मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, और एक सवाल, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और आपको इस सेक्शन के लिए 1 घंटा दिया जाएगा। ये जो सेक्शन है उसके लिए 1 घंटा दिया जाएगा। सेकंड सेक्शन क्या है, इंग्लिश एंड लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन और जनरल अवेयरनेस, यानी इंग्लिश प्लस जीके, इन दोनों को मिला के आपके पास में 70 क्वेश्चंस रहेंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। ये इसके लिए भी आपको 1 आवर का ही टाइम दिया जाएगा। जो थर्ड सेक्शन है वो क्या है, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का है, और यहाँ पर 20 क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर के, ये जो 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और इसको 15 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। लेकिन इस फर्स्ट जो सेशन है, ये सेशन में 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, ये मैथमेटिक्स, रीजनिंग, और आपका इंग्लिश, जीके, एंड जो थर्ड सेक्शन है कंप्यूटर। इस सेक्शन के बाद में आपका थोड़ी देर के लिए ब्रेक रहेगा, और वापस से आपको बुलाया जाएगा किसके लिए, 15 मिनट्स के लिए। क्यों? डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल आपका लिया जाएगा यहाँ पे, यानी कि आपसे टाइपिंग टेस्ट की जाएगी। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा,
उसके लिए आपको सिर्फ 15 मिनट दिए जाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। जिसका स्टैटिक्स का है उसके लिए अलग से एक और पेपर किया जाएगा। मेंस की बातें हैं ये सारी। और ये थर्ड में जो पेपर थर्ड है उसके लिए जनरल स्टडीज़ और फाइनेंस इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। पेपर 1 जो है वो कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए। और आपके पास में पेपर 2, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, पेपर 2 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर पोस्ट जूनियर स्टडीज ऑफिसर मिनिस्ट्रीज। ये सारी जो पेपर 2 है आपके लिए, ये जो पेपर 2 है ये उनके लिए ही रहेगा जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, उनके पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पेपर 3 के लिए वो जो शॉर्ट लिस्टेड में रहेंगे, पेपर 3 के लिए जो एलिजिबल रहेंगे उनके लिए ये यहाँ पर ये पेपर 3 कंडक्ट कराया जाएगा। जो सेक्शन 1 में है वो क्या क्या है पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेशन 1 में क्या क्या दिया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। और ये सारी सेशन 2 में 2 मॉड्यूल होंगे। आपके पास कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा और उसके बाद में आपके पास में 15 मिनट का एक और सेशन कराया जाएगा। ठीक है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1। यानी पेपर 1 में सभी सेक्शन में क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। यानी पेपर 1 में 3 आपके पास में सेक्शन है, 3 सेक्शन में से तीनों में से क्वालिफाई करना ज़रूरी है। यानी आप अगर उसमें से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो इवेलुएट नहीं किए जाएंगे, आपका नाम लिस्ट में नहीं आ पाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की, हर गलत आंसर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और आपके लिए नेक्स्ट क्या है, जो कंप्यूटर टेस्ट है वो भी मैंडेटरी किया जाएगा बट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो ये भी आप ध्यान से पढ़ें इस चीज़ को और इस चीज़ के हिसाब से आप तैयारी करें। डेली आप मॉक्स लगाएं। हम जो आपके लिए मॉक्स का जो सेशन लेकर आ रहे हैं उसके लिए भी एक हमने मॉक कर लिया है और कल हम एक और मॉक्स आपके लिए लेके आएंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ में। और उसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिल जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। तो सभी जो हम पेपर हैं वो प्रीवियस ईयर के भी करेंगे और अपने मॉक्स भी हम प्रिपेयर करेंगे। वो सारी चीज़ें हम सारे फॉर्मूला सारे तरीके हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट और क्या इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, DEST होगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपके लिए ये कंडक्ट कराया जाएगा। इसके लिए जनरल इंटेलिजेंस के लिए क्या क्या सिलेबस है वो भी आप चेक करते रहें। और जनरल अवेयरनेस के लिए भी क्या क्या इसमें जो क्वेश्चंस है वो किस किस से रिलेटेड ये आने वाले हैं वो भी आप देखते रहें। और यहाँ पर इस सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या है वो आप ध्यान से देखें। ठीक है, क्या क्या सिलेबस इसमें पूछे जा रहे हैं उस सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करें। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग एबिलिटी वो क्या टेस्ट किया जाएगा वो भी आप ज़रूर चेक करते रहें। ये यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो डिटेल्ड वे में आपको ये मैथमेटिक्स के लिए और रीजनिंग के लिए स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये इस बार 2022 में नए पैटर्न के साथ में नया टॉपिक ऐड किया गया था। तो इसको भी ध्यान से पढ़ें। टेबल्स, ग्राफ का और इन सब का यूज़ करना कैसे करते हैं वो भी ज़रूर सीखते रहें। ये सारी चीज़ें हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या आने वाला है ये भी आप ध्यान से समझते रहें। इसकी भी तैयारी आप अलग से करते रहें। हम इस मेंस बैच के लिए भी आपके लिए हम एक मेंस बैच का भी एक अनाउंसमेंट करेंगे। बिल्कुल आप हमारे इस चैनल पे लगातार बने रहिए, हम उसके बारे में भी आपसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास में क्या है, ये सारी चीज़ें जो नोटिफिकेशन में दी गई हैं उसको ध्यान से पढ़ें। जो एलिजिबल एस्पिरेंट्स हैं, SSC एस्पिरेंट्स हैं, वो इस सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करें और सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। एग्ज़ाम सेंटर में ध्यान रखें, एडमिशन सर्टिफिकेट के साथ में आपको आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड, वोटर ID, ये सारे जो IDs हैं ये ले जाना मैंडेटरी है। इन ओरिजिनल ये ज़रूर आप लेके जाएं और 2 फोटोग्राफ्स की कॉपीज़ भी आप लेके जाएं।
ये जनरली जो है अभी तक ये मांगे गए हैं। इनको आप कभी एडमिशन सर्टिफिकेट के साथ में ले जाना ना भूलें। बाद में जब ये आपका वेरिफिकेशन और ये मार्क्स का जो टायर 2 का जो मार्क्स आउट होंगे, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो भी आप ध्यान से इसको समझते रहें। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, इस कौन कौन सी पोस्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड्स और मेडिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको भी ध्यान से आपको फिलअप करना है आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड इन द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में जैसे ही आपका नाम आ जाए तो उसके बाद में आपको ये सिलेक्शन यानी कि आपको प्रायोरिटी के लिए, ये पोस्ट प्रायोरिटी के लिए बुलाया जाता है। तो इस प्रायोरिटी को भी ध्यान से सबमिट करें। और क्या क्या इसमें फिजिकल टेस्ट या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट है वो भी आप ध्यान रखें। ऐसा यहाँ पे एनआईए में 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तो ऐसा नहीं हो कि जिसकी हाइट 160 या 152 सेंटीमीटर है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये पोस्ट भी आपके लिए वेस्ट हो जाएगी और आपका सिलेक्शन इस फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आ पाएगा। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या क्या है वो भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 30% है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25% है और अदर कैटेगरीज के लिए 20%। ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये आपके लिए स्टैंडर्ड्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। ये टीयर 1 की बात है, ये टीयर 2 की बात है। इसमें भी 20%, ओबीसी के लिए 25% और 30% के लिए यहाँ पर आपको जो है एरर्स अलाउ किए जाएंगे। ये किस में, जो टाइपिंग आपके लिए रहेगा, टाइपिंग जो सेक्शन 3 रहेगा, टाइपिंग में इस तरह की एरर्स जो है वो अलाउ की जाएंगी, उसका भी आप ध्यान रखें। लेकिन आपको एरर कम से कम करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से इसको पढ़ें। ये नोटिफिकेशन जो एसएससी ने अभी रिसेंटली जारी किया गया है, इसको ध्यान से समझें, इस चीज़ को पढ़ें और इसी के अनुसार आप तैयारी करें। और इस बार जो है वो आपको जी जान लगा देना है, पूरी जान से इसको पूरा करना है। इस बार एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेके ही रहना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, सिलेक्शन लेके ही रहना है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ें और जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें ध्यान में रखें। डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें ध्यान से दें कि क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है। ये सारे लास्ट में जो है वो सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं आफ्टर द जो आपके पास में फाइनल जो लिस्ट आएगी आफ्टर टीयर 2 जो लिस्ट आने वाली है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास में ये सारे सर्टिफिकेट्स जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके पास में, अगर उन्होंने किसी तरीके का एग्जेम्पशन लिया हुआ है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो डिक्लेयर करें और यहाँ पर इस तरह के सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स में आपको उनके सामने प्रोड्यूस करना है ड्यूरिंग, यानी कि एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। तो चलिए, फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये भी आपको डिटेल यहाँ पे लास्ट में दे दी गई है। बेसिक डिटेल आपको फिलअप करनी है, फादर्स नेम, आपका आईडी नंबर, नेम, सारी चीज़ें आपको, 10th के मार्क्स, ये सब आपको डिस्कस करना है। आपको पोस्ट यहाँ पर जो है वो बाद में प्रेफरेंस पूछा जाएगा, वो अभी नहीं पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें आप देखते रहें। तो चलिए, यहाँ पर आज के लिए इतना ही। लेकिन आपको इस बार पूरी तरीके से आपको पूरी मेहनत के साथ में ये काम करना है। इसको शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आगे जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे आप उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यहाँ पर हम जो भी एक मॉक्स लेकर आ रहे हैं, मॉक्स की जो सीरीज़ है वो 100 डेज़ का प्लान लेकर आ रहे हैं। ये इस प्लान में आप हमारे साथ जुड़े रहें और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें आगे से आगे कैसे हम आपको अच्छा और बेहतर पढ़ा सकें, उसके लिए आप हमारे पास में कोई भी क्वेरी हो तो वो ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।